हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है। सेकंड चैप्टर पे हम लोग आए हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए। तो बेटा जैसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम को समझना है। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पे, बायोलॉजिकल मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबका हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सबका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा क्लासिफिकेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्यों होता है। अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हो, सपोज दैट अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो प्लांट्स को, एनिमल्स को या फंगस को, तो आप क्यों कर रहे हो क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है डाइवर्सिटी का। ठीक है, अगर हम हायर लेवल को क्लासिफाई कर रहे हैं, लोअर लेवल को क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें स्टडी करने में, उनकी रिसर्च करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको सारे प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन फॉर्म दे दी आपने, वहाँ पे आपके पास कोई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ही नहीं है, तो आप कैसे स्टडी करोगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप सबसे पहले उन चीज़ों को क्लासीफाई करो। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बच्चे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सर एरिस्टोटल। आपने ये नाम सुना है कहीं पे, बताओ कहीं पे सुना होगा। वेरी गुड, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, सर एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ, जल्दी से बोलिए, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो बच्चे इनकी खास बात ये थी कि सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, थोड़ा बहुत सा देखो, सबसे पहले कर रहा है तो प्रिमिटिव सा होगा, इतना हाईली एडवांस नहीं होगा। तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया सर एरिस्टोटल ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया हर्ब, श्रब्स और ट्रीज को क्लासिफाई किया। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। जिसके पास रेड ब्लड सेल्स थी उसको अलग कर दिया, जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थी उसको अलग कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आपको छोटा सा क्लासिफिकेशन देखने को मिला, लेकिन सबसे पहले जो कुछ साइंटिफिक चीजें थी जिस क्लासिफिकेशन में, वो क्लासिफिकेशन किसका था बच्चों, वो क्लासिफिकेशन था हमारे सर एरिस्टोटल का। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है बेटा थियोपैरिस्टस। देखो मैंने ये नाम लिखे हुए ना, अभी आप 11th का पढ़ रहे हो, फिर आप 12th का पढ़ोगे, फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं नाम आपको मिलेंगे बच्चों। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी इन चीज़ों को कवर कर लो ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम थोड़ा सा बाहर से पढ़ा रही है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कराया जाता है, जो यहाँ पे लिखाया जाता है बच्चों, बहुत ही सिलेक्टिव फॉर्म्स में लिखाया जाता है। ठीक है, चलिए। फिर आता है बच्चों थियोपैरिस्टस। थियोपैरिस्टस कौन थे, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बताइए। थियोपैरिस्टस थे बच्चों फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा थियोपैरिस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, बट आप एक चीज यहाँ पे और ऐड करिए, इनको फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहा जाता था। याद रखिएगा जो मैंने बोला है, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी, मतलब जो प्लांट की टेक्सोनॉमी कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारे जो सर कैरोलस लिनेनियस हैं वो बहुत ही फेमस है टेक्सोनॉमी में। उन्होंने प्लांट टेक्सोनॉमी भी दी, उन्होंने एनिमल टेक्सोनॉमी भी दी, इसलिए उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी, तो सब बच्चे क्या लिखेंगे, थियोपैरिस्टस। ऑलराइट, चलिए। नेक्स्ट आता है बच्चों, कुछ बुक लिखी हुई है यहाँ पे थियोपैरिस्टस की, हिस्टोरिया प्लांटेनम, कॉजेज ऑफ द प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। सो दीज आर द 3 बेसिक बुक्स जो थियोपैरिस्टस ने दी बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना है हिस्टोरिया प्लांटेनम के बारे में। आपको पता है ये सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर है इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। कितनी फैसिनेटिंग सी बात है ना, ये सबसे पुराना, जब से बॉटनी का ओरिजिनेशन हुआ, जब से बॉटनी आई है, सबसे पुराना लिटरेचर जो है, ठीक है, वो कौन सा है, हिस्टोरिया प्लांटेनम। लगभग इसमें 500 प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया गया बच्चों, जो किसको बताते थे, जो मेडिसिनल वैल्यूज और फूड वैल्यूज को बताते थे। ठीक है, तो आप साइड में लिख लेना बच्चों, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी describe 500 plants for medicinal values and food values. Alright, चलिए। नेक्स्ट आता है बच्चों कैरोलस लिनेनियस। देखो एक बार नीट के अंदर पूछा गया कैरोलस लिनेनियस की डीओबी,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो DOB लिखी हुई है 1707 1778 इनका जो लाइफ स्पेन रहा है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, एम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हालांकि CBSE लेवल पे आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फर्दर यूज के लिए आप इसको अभी लर्न कर लो। ठीक है बच्चों, चलो फिर आया बच्चा बुक्स कौन कौन सी है इनकी। सबसे पहले इनकी बुक थी हॉर्टस प्लांटियस, ठीक है। नेक्स्ट थी फिलोसफी ऑफ बॉटनी का, थर्ड स्पीसीज प्लांटेनम, जेनरा प्लांटेनम और सिस्टमा बॉटनी का, सॉरी सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इनकी फिलोसफी ऑफ बॉटनी का। इसमें इन्होंने क्या दिया, इसमें इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को बताया। ठीक है, साइड में लिख लीजिए बच्चों अभी के भी, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इस बुक में बताया गया। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेनम, यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल टेक्सोनॉमी, डिटेल नॉमेनक्लेचर दिया गया प्लांट्स का, लेकिन आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी दिया गया एनिमल्स का। थर्ड है बच्चों जेनेरा प्लांटेनम, फोर्थ है आपका सिस्टमा नेचुरे। इनकी फर्स्ट बुक जो थी वो थी हॉर्टस प्लांटियस। ठीक है, चलिए ये बुक्स आप लर्न कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि CBSE में बहुत कम पूछा जाता है बुक्स के ऊपर, बट स्टिल आपको याद करना है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ना एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, अब हम फिर से वही से पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म लिखा हुआ है इसका, वो आप देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से बताती हूँ मैं आपको। अर्लीस्ट सबसे पहले आया, सेकेंड he used simple morphological characters into herbs, shrubs and trees। मतलब सिंपल से कैरेक्टर्स को यूज किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एनाटॉमी की स्टडी की गई या पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा, हर्ब्स कैसे हैं, शर्ब्स कैसे हैं और ट्रीज कैसे हैं, और फर्दर क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, सेकेंड था बच्चों he also divided animals, those who have red blood cells and those who didn't have। उन्होंने क्या किया, उन एनिमल्स को अलग रखा जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थी, जिनका ब्लड कैसा था, रेड था, और उन एनिमल्स को अलग रखा जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। याद हो जाएगा ये, टफ तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना बच्चों। अगर आप अभी के अभी इसको जाके पढ़ोगे, ठीक है, पहले तो आपको इसको यही लर्न करना है, सेकेंडली आपको इसको रिवाइज करना है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा कैरोलस लिनियस ने दिया। ठीक है, कैरोलस लिनियस कौन थे बच्चों, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, और चलो एक क्वेश्चन अब से पूछती हूँ मैं, हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। जल्दी से बताइए, बताओ, हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। वेरी गुड, द आंसर इज थियोपैरेस्टस। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांटी और एनिमेलिया को क्लासिफाई किया। ठीक है, सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखो बच्चों, आज भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है। व्हाई, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, कोई बता सकता है बच्चों। देखो ये क्या करता था, प्लांट्स को एनिमल्स को डिवाइड करता था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन हमें यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताता था कि कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्लासिफिकेशन को नहीं बताता था। तो इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि हमें ये चीजें पता चले। दैट्स वाई टू किंगडम्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा रहा, इनएडिक्वेट रहा। ठीक है, हालांकि ये जो डीमेरिट्स थी हमने आगे वाले क्लासिफिकेशन में इसको कंसिडर किया, ठीक है, और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, ओवरकम करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको पता है, अगर आपने कुछ चीज शुरू की है, सपोज दैट आपने कुछ किसी कंपटीशन के लिए पढ़ना शुरू किया, एज फॉर एग्जांपल आपने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना शुरू किया, तो आपको नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में कि पढ़ना कैसे है, लेकिन आप पढ़ोगे ना,
आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को देखोगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता नहीं चलेगा, ना ही आपको अपनी स्पेशलिटी के बारे में पता चलेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आप शुरू तो करो, ठीक है, जो चीजें आती जाएंगी उनको ओवरकम करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, ये क्या फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर नहीं कर रहा था, तो ये सिस्टम कैसा था बच्चों, इनएडिक्वेट था। नेक्स्ट है बच्चा, इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल्स। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने सेल वॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये देखो सेल वॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ये कंसिडर किया। इन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांटे के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखे जिनके पास सेल वॉल थी, ठीक है, और एनिमेलिया के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमेलिया के अंदर रखे जाने थे वो किसके अंदर आ गए, प्लांटे के अंदर। और आपको पता है कि सेल वॉल का होना जरूरी नहीं कि वो प्लांट ही हो, ठीक है, हालांकि अब ये आगे आप इनके सारे डिमेरिट्स को देखोगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है बेटा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बट आई नो आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे क्योंकि मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको भी तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, है ना। चलिए तो क्या करना है, आपको लर्न करके आना है सब, ठीक है। चलिए अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया बच्चों, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। बताओ यहाँ पे कौन सा किंगडम न्यू ऐड हुआ है, वेरी गुड, यहाँ पे ऐड हुआ है प्रोटिस्टा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, हैकेल सेपरेटेड यूनिसेलुलर एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटिस्टा को डिस्कवर करने वाले, प्रोटिस्टा को ऐड करने वाले सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे, बताइए कौन थे। आंसर इज अर्नेस्ट हैकेल। तो बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है यहाँ प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होता है, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। चलिए फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बच्चों कोपलैंड, ठीक है, कौन थे, कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, प्लांटी को, एनिमेलिया को, इन चारों को डिवाइड किया, ठीक है। आप मुझे बताइए मोनेरा के अंदर कौन आता है, बताओ, एनिमल्स आते हैं, चलो ऑप्शन देती हूँ। मोनेरा के अंदर आएंगे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई या प्लांट्स। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड बच्चों, मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप बता देंगे। एज यू नो दैट बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इस बात का याद रखेंगे बच्चों, जिनको नहीं पता है वो भी क्या भी लर्न करेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर्स है किंगडम मोनेरा के, ठीक है। चलिए दिस किंगडम इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल यूबोबैक्टीरिया, नाके बैक्टीरिया। थोड़े वर्ड्स टफ होते जा रहे हैं आई नो, बट कोई बात नहीं, मैं भी समझाऊंगी। यूबोबैक्टीरिया क्या होता है, आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिंदास होके पढ़ो। चलिए तो सबसे पहले बच्चों मोनेरा में आपको पता चला कि बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे यूबोबैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। इनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इनको कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। आगे जब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो हम वहां पे इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को अपने किंगडम में इंट्रोड्यूस किया, तो आप क्या बोलेंगे, कोपलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बच्चों, मार्क कर लीजिए इसको। आपके बुक के अंदर दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी में, सेकंड पेज पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन एज इट इज नीट के अंदर पूछा गया और आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स जो आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है कि आप इसको लर्न करें। R.H. Whittaker in 1969 proposed five kingdom system of classification, ठीक है बेटा। सबसे पहले आता है मोनेरा, राइट, फिर आता है हमारे प्रोटिस्टा,
फिर आता है फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब आप लोगों को मेरे को बताना है कि यहाँ पे कौन सा किंगडम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ। सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे आएगा नीट के अंदर कि बताओ यहाँ पे कौन सा किंगडम न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपने देखा था कि जो प्रोटेस्टा वाला था वो किसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। कोपलैंड ने कौन सा इंट्रोड्यूस कर दिया था बच्चों, मोनेरा। तो अभी यहाँ पे कौन सा आया, फंजाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, तो आपको बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या था बेटा, क्राइटेरिया था हमारा सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उन्होंने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग जगह सेल के स्ट्रक्चर अलग मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिले, यहाँ पे सेल वॉल थी भी और नहीं भी थी, यहाँ पे काइटिन की बनी हुई थी, यहाँ पे सेल्यूलोज थी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी, और यहाँ पे तो सेल वॉल एब्सेंट होती ही है, ठीक है। थैलेस के ऑर्गेनाइजेशन को देखा। थैलेस क्या होता है बेटा, थैलेस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। सपोज दैट दिस इज अ थैलेस, अभी आप नहीं बता सकते कि ये क्या बनेगा, बिकॉज दिस इज विदाउट डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। आगे आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स देखेंगे तो आप एक लाइन पढ़ेंगे, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहाँ पे हम थैलॉइड का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे कि वहाँ पे क्यों वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस नहीं होते, क्यों डिफरेंशिएट नहीं होता है वो, ठीक है। आगे चल के किस में डिफरेंशिएट होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे बच्चों। फिर आया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कौन होलोजोइक है, कौन सैप्रोफिटिक है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो किस पे बेस्ड होता है, हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया और कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया, ठीक है। कंसिडर हो गया बेटा। चलिए अब इसको लर्न करना है आपको। तो यहाँ पे आपके पांचों क्लासिफिकेशन कवर हुए। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या है बेटा, एज यू नो दैट बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये कहीं भी रह सकते हैं, आपको ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल को उठाओगे, मिट्टी में आपको अपनी गुच्छे, आप अपने हाथ में मिट्टी को उठा रहे हो, उसमें भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। आप किसी सैप्रोफिटिक प्लेस पे चले जाए, वहाँ भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। आप हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। इवन आपका जो इंटेस्टाइन है बेटा, ठीक है, आपका जो टमी है, आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टिनल एरिया है, वहाँ पे भी आपको लगभग 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करता है और ऑप्टिमम कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है बेटा आर्के बैक्टीरिया। अब मुझे बताओ आर्के बैक्टीरिया क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो कैसे बैक्टीरिया है बच्चों। आर्के बैक्टीरिया हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया है, ठीक है। इनकी खास बात ये है कि इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होगा, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्मोएसिडोफाइल्स है, इसके टाइप्स है बेटा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया के 3 टाइप होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस। थर्मोएसिडोफाइल्स वो होते हैं बेटा, फाइल्स मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, एसिडो मतलब होता है एसिडिक कंडीशन। हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक सिचुएशन में जो बैक्टीरिया सरवाइव करे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स। और याद रखेंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बेटा 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। और जो पीएच होता है वो कितना होता है 2। बताइए एल्कलीन सिचुएशन है या एसिडिक सिचुएशन है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड बच्चों, कैसी सिचुएशन है, एसिडिक सिचुएशन है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा है कोई बच्चा, कभी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग बोर हो रहे हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इनको, इसके बाद एनसीईआरटी देखनी है आपको जाके। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है, हेलोफाइल्स होता है बेटा जो हमारे कहाँ पे सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले फाइल्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया,
ये हमारी सलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे दलदली एरिया, स्वाम्पी एरिया होता है, कहाँ पे होता है, जैसे आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में हो गया, आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल में हो गया। तो यहाँ पे जो मार्शी एरिया आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये एनारोबिक होता है, लिख दो यहाँ पे एनारोबिक है बेटा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मिथानोजेंस। मिथानोजेंस कहाँ पे मिलते हैं बच्चे, मिथानोजेंस मिलते हैं हमें गट में, ठीक है। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो कैटल होते हैं, ठीक है, जो काव होती है, बफेलो होते हैं, उनके गट के अंदर ये पाए जाते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, मीथेन गैस से क्या बनती है, हमारी बायोगैस बनती है, ठीक है। चलिए फिर आता है यूबे बैक्टीरिया। यूबे बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, यूबे बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है आपके ये वाला, इसके दो टाइप, ठीक है। आपको पता है बच्चों, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ठीक है। इसके एग्जांपल है बच्चों नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या करता है, नॉस्टॉक एक एल्गी है, एल्गी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले नॉस्टॉक को एल्गी के अंदर रखा जाता था, लेकिन अब जो न्यूली मॉडिफिकेशंस क्लासिफिकेशन आए हैं बेटा, वो किसके अंदर आए हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। जो साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी बोली जाती है, और जो दूसरा है वो नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक क्या करता है बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नॉस्टॉक की खास बात है कि आपका फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन साथ में करता है। इसके पास एक हेटेरोसिस्ट नाम की एक सेल होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पेज पे डायग्राम बना हुआ है, अभी जाके देखो जल्दी से, मिल गया। डायग्राम में देखिए, जो स्पेशल सेल है वो कौन सी सेल है, हेटेरोसिस्ट। तो क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, नीट के अंदर, हेटेरोसिस्ट का क्या रोल होता है, हेटेरोसिस्ट का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे ही बच्चे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आप इसको एल्गी मत समझ लेना, हालांकि पहले इसको एल्गी के अंदर रखा जाता था, लेकिन अभी इसको किसके अंदर रखा जाता है, मोनेरा के अंदर। फिर बच्चा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियल फॉर्म्स है वो कैसी है, वो ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक है, फोटोट्रॉफिक है। आपको पता है ऑटोट्रॉफिक क्या होती है, जो अपना खाना खुद से बनाए। हेटेरोट्रॉफिक क्या होती है, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। फोटोसिंथेटिक क्या होती है, जो फोटोसिंथेसिस करके मतलब खुद से अपना खाना बना रही है, ठीक है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बच्चों, देखो नाम से समझो, कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब बनना, एंड ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से, दूसरों के ऊपर ये बैक्टीरिया डिपेंड नहीं करते, ये केमिकली अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अमोनिया है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टीरिया, ये सब कैसे बैक्टीरिया बच्चों, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये लाइट का यूज नहीं करते हैं बेटा। एंड सेकेंडली यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी किसके लिए यूज होती है, एनर्जी के लिए, ठीक है। एटीपी क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी फ्यूल है बच्चों, ये एनर्जी कॉइन है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन आता है बच्चों बैक्टीरिया, इसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि जो मेजरली बैक्टीरिया है वो कैसे हैं। ऑप्शन देती हूँ, आप बताइएगा, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, जल्दी से बताइए। आंसर विल बी योर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, चाहे आप सैप्रोफिटिक देख लो, चाहे पैरासिटिक देख लो, चाहे कर्ड के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है लैक्टोबैसिलस का, चाहे एसिटिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब कैसे बैक्टीरिया है, कौन कर रहा है, ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर रहे हैं,
ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नॉकार्ड और रॉक्स ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया कैटल के अंदर। यहाँ पे मेन बात जो है वो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल होती है। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं बच्चों, जैसे आपका विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो हो गया, या लेडीज के अंदर जो अबॉर्शन होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, ये क्या करते हैं? विदाउट सेल वॉल है, ये बहुत ज्यादा पैरासिटिक होते हैं, ये छोटे होते हैं बैक्टीरिया से बट वायरसेस से बड़े होते हैं। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको जोकर ऑफ माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप सबसे पहले इसको रिवाइज करें, पढ़ें। ठीक है, सब बच्चे लिख लो इसको। चलो बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने किंगडम ऑनरा को कंसिडर कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रोटिस्टा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताइए उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने अपने किंगडम में सबसे पहले प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। बताओ, ऑप्शन दो या ऐसे बता दोगे? अभी अभी पढ़ा है बच्चों, ऐसे बता दो। कौन थे बेटा? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, उन्होंने क्या क्या क्लासिफाई किया था? प्रोटिस्टा को, प्लांटी को और एनिमेलिया को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन होते हैं? ये क्या होता है बेटा? सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ये एज इट इज आपके नीट में आई है। ठीक है, सबसे पहले ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूकैरियोट्स मतलब क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंक्शंस पता है आपको? ठीक है, यूकैरियोट्स में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, बाउंड्रीज प्रॉपर दिखती है, स्पेशल कंपार्टमेंट्स दिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनेलीज दिखती है, साइटोप्लाज्म का जो होता है आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपरली होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज नहीं होती। और वो कौन सी ऑर्गेनेली है बच्चों जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में पाई जाती है? राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। जो बच्चे देखो, यूकैरियोट्स तो है लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आई है? प्रिमिटिव है। ठीक है, सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो शुरुआत हुई है वो आपके किंगडम प्रोटिस्टा से शुरू हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट। ये जो प्रोटिस्टा है ना वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स शो करते हैं, मतलब प्लांट्स की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एनिमल्स की तरह भी करते हैं और फंजाई भी करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। चलिए, लिंक डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और दूसरी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए फ्लैजिला सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला सिलिया का काम क्या होता है बेटा? फ्लैजिला सिलिया का काम होता है लोकोमोशन करने का और अटैचमेंट, किसी चीज से चिपकने का या जुड़ने का। ठीक है, Protista reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation. Very important line. अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो कैसे करते हैं बच्चों? एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस इन्वॉल्व सेल फ्यूजन, सेल का फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है और प्रॉपर जाइगोट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सब चीजें देखने को मिली, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इनके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है बेटा क्राइसोफाइट, नेक्स्ट होता है आपका क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, इसकी भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं, 4 तरीके के होते हैं ये। अमीबोइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, सिलिएटेड हो गया और स्पोरोजोन्स हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्राइसोफाइट्स की। ठीक है, क्राइसोफाइट्स कैसे होता है बेटा? जनरली ये फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, हालांकि मरीन भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होता है? जनरली फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों ये सिलिका, इनके पास सिलिका होती है।
अब क्या होता है, जैसे सपोज करो बहुत टाइम बाद जब ये रेसिड्यू फॉर्म में आ जाते हैं, ये क्या होता है, मिट्टी में दब जाते हैं। मिट्टी में दबने के बाद यहाँ पे सिलिकेशियस अर्थ की प्रोसेस की फॉर्मेशन होता है। कैसे, यहाँ पे जो मिट्टी है बेटा बहुत ही चमकदार हो जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं डायमेटिशियस अर्थ। वो मिट्टी किसके काम आती है, पॉलिशिंग के काम आती है, फिल्ट्रेशन के काम आती है, मिनरल साइक्लिंग में काम आती है बच्चों। तो ये जो स्पेशल मिट्टी है काफ़ी कॉस्टली होती है बेटा, डायमेटिशियस अर्थ, क्योंकि ये किसके रेसिड्यू से बनती है, ये आपके क्राइसोफाइट्स के रेसिड्यू से बनती है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि आपको पता है इनकी सेल वॉल में क्या है बेटा, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट है सिलिका। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इनकी सेल वॉल दोनों। ठीक है, नीट के अंदर पूछा गया कि सोप बॉक्स लाइक फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये आपकी कहाँ होती है बेटा, क्राइसोफाइट्स में होती है। और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सोस्पोर्स हम देखेंगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनके फंक्शंस, जैसे डायमेटिशियस अर्थ के फंक्शन हमने देखे, मिनरल पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनका जो कलर वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। ये कैसे होता है बच्चों, ये मरीन वाटर होता है, मरीन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है, और हाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसमें याद कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ स्पीशी जैसे गॉनवाइलेक्स हो गया, ये क्या करता है बेटा, ये रेडटाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब रेडटाइड्स क्या होता है, जब इनका काउंट नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से, तो ये पूरे के पूरे सी को, ठीक है, कैसा अपने पिगमेंट के कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही रेडटाइड्स की फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों, गॉनवाइलेक्स करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको यूग्लिना देखने को मिलेगा। ठीक है, यूग्लिना की खास बात है बेटा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। यहाँ पे आपको दो फ्लैजिला मिलते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ठीक है, यूग्लिना के अंदर दो फ्लैजिला मिलते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला मिलता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे जो सेल कवरिंग होती है वो प्रोटीनेशियस लेयर से कवरिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं, पैलिकल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने की ये है बच्चों कि इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये आपके हो जाता है ऑटोट्रॉफिक में। सपोज दैट अगर आपके पास ऑप्टिमम लाइट है, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर सनलाइट आपको मिल रही है, यूग्लिनॉइड्स को मिल रही है, तो ये कैसे अपने आप को शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक मोड शो करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे इनको सनलाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट की कमी हो गई है, तो ये फिर अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हीटरोट्रॉफिक में। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। तो ये कनेक्टिव लिंक शो कर रहे हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर आता है बेटा स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स क्या होता है, ये सैप्रोफिटिक मोड पे अपना पूरा का पूरा जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ जो स्पेंड करते हैं वो सैप्रोफिटिक मोड के ऊपर करते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं बच्चों। इनमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम लाइक फॉर्मेशन होती है जब स्लाइम मोल्स का एग्रीगेशन हो जाता है। अब स्लाइम मोल्स के एग्रीगेशन से क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो जनरली कहाँ रिसाइड करता है बच्चों, जो आपका डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे रिसाइड करता है। इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये स्पोर्स की फॉर्मेशन में बच्चों, स्पोर्स के फॉर्म में ये फिर स्प्रेड हो जाते हैं और फिर क्या बना देते हैं, न्यू स्लाइम मोल्स को बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा, ये सैप्रोफिटिक मोड शो करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसे, हीटरोट्रॉफिक है। सबसे पहले इसमें अमीबॉइड आते हैं। अमीबॉइड के अंदर क्या आता है बच्चों, अमीबा आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, एंटो अमीबा आएगा जो लार्जेस्ट अमीबा है। ठीक है, अमीबा के पास क्या होता है, लोकोमोटरी मोड। बताइए, आप मुझे बताएंगे कि अमीबा किसकी मदद से लोकोमोशन करता है।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं आप, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करते हैं। सूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? फॉल्स फीट, ठीक है। और एंटोमीबा यहाँ पे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जो कैसा होता है बेटा? जो पैरासिटिक होता है, ठीक है। चलिए फिर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ऐसे प्रोटोजोन्स होंगे जिनके पास क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे आपका ट्रैपैनोसोमा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ये बहुत ज़्यादा पैरासिटिक होते हैं। ट्रैपैनोसोमा आपका क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया इनका पैथोजेनिक नेचर? फॉर्डे एंड फ्रूज ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हाउस फ्लाइज की वेक्टर होती है, सीसी फ्लाई जिसे कहते हैं, और ये क्या कॉज करता है? आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सिलिएटेड। सिलिएटेड में कौन आता है आपका? पैरामीशियम आता है, ठीक है। आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा है ना छोटी क्लासेस में, लैब्स वगैरह में भी होते हैं पैरामीशियम, डायग्राम बने होते हैं, पूरे चार्ट्स पेपर पे बनाते हैं, ठीक है। इनके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं बेटा, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये कैसे मूव करते हैं बताओ? फ्लैजिला जहाँ पे होगा और जहाँ पे सिलिया होगा, एक्टिवली मूवमेंट कहाँ पे होगा? ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों। एक्टिवली मूवमेंट जो होता है वो सिलिएटेड मोड में होता है, ठीक है। यहाँ पे गुलेट होती है। गुलेट क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है जिसके थ्रू ये अपने पानी को, खाने को लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं। गुलेट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, मैक्रो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगी? सिलिया। फ्लैजिला और सिलिया में डिफरेंसेस क्या होते हैं? फ्लैजिला और सिलिया में, जैसे फ्लैजिला क्या होता है? 2 इन नंबर होता है, लेकिन सिलिया बहुत ज्यादा नंबर में होती है। फ्लैजिला जो होता है बेटा अनरिदम शो करता है, मतलब रिदम के साथ मूवमेंट नहीं करता, जबकि आप अगर पैरामीशियम के मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो वो रिदम के साथ चलता है, ठीक है। रिदम के साथ मूव करेगा, फास्टली मूव करेगा। तो नीट के अंदर क्वेश्चन आया कि एक्टिवली मूवमेंट वाले जो प्रोटोजोन्स है वो कौन से हैं? तो वो है आपके सिलिएटेड। फिर नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होती बच्चों, ये स्पोर जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोटोमी शो करते हैं और इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होता है वो एब्सेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करना है अब आपको एनसीईआरटी से इनको पढ़ना है अच्छे से। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको आज ही लर्न हो जाएगी सब चीजें। नेक्स्ट आता है बेटा फंजाई के ऊपर। फंजाई क्या होती है बताइए? सबसे पहले हमने देखा मोनेरा, फिर हमने देखा प्रोटिस्टा, नेक्स्ट हम आए हैं फंजाई पे। फंजाई जो पहले वर्ड लिखा हुआ है बेटा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या है? मैगजीन का नाम है या फिर इनके नेचर को शो कर रहा है? कॉस्मोपॉलिटन बच्चों यहाँ पे ही किसी भी जगह पे रह सकते हैं। ये पैरासिटिक भी होते हैं, हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, कॉप्रोजोइक भी होते हैं। कॉप्रोजोइक मतलब जो डंग के ऊपर ग्रो करे। तो ये किसी भी आपको एयर के अंदर भी ये देखने को मिलेंगे, वाटर के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगे, एनिमल्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल के अंदर भी आपको जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं वो भी वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे है नेचर में? कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों हीटरोट्रॉफिक है। हीटरोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे या दूसरों से बनवाएंगे। हीटरोट्रॉफिक मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब वो चाहे कैसे ही उसको ले, चाहे सैप्रोफिटिक तरीके से ले, चाहे एब्जॉर्प्टिव तरीके से ले, चाहे होलोजोइक तरीके से ले, ठीक है। लेकिन ये कैसे है बच्चों? हीटरोट्रॉफिक है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी शो होती है, मतलब ग्रेट कलर्स के साथ, ग्रेट शेप्स के साथ अलग अलग तरह की फंजाई आपको देखने को मिलती है बच्चों। और सबसे ज्यादा एल्गी में और इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा आपको फंजाई देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मशरूम और टोडस्टूल्स। अब जो मशरूम आप लोग खाते हो ये वही है, ठीक है। हालांकि मशरूम्स के भी टाइप होते हैं, जैसे एमनिएटा है जिसको डेथ एंजल कहते हैं, उसको हम नहीं खाते हैं, ठीक है। वो जो हम जो मशरूम खाते हैं वो एडिबल है, लेकिन वो क्या है बेटा? फंजाई है।
तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो फंगस है, हम लोग इसको खा ही नहीं सकते, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। काफ़ी प्रोटीनिशियस होता है मशरूम, ठीक है। बहुत कम कैलोरीज का होता है, इसके अंदर लाइसिन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और विटामिन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट है। वाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड लीव्स, देखो बच्चों एक बीमारी है जो फंगस की वजह से होती है, जो एल्ब्यूको कॉज करता है, वाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड लीव्स, याद रखिएगा। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल है। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, पक्सीनिया किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल है, जो क्या कॉज करता है? व्हीट रस्ट। इसका नाम है बच्चों पक्सीनिया ट्रिटिकम। आपको पता है ट्रिटिकम एस्टिवियम किसका साइंटिफिक नेम है? व्हीट का, ठीक है। और राइस का क्या नेम है? और राइस सटाइवा, ठीक है बच्चों। तो अगर पक्सीनिया ट्रिटिकम हो गया मतलब वो क्या कॉज कर रहा है बच्चों? व्हीट रस्ट कॉज कर रहा है। पेनिसिलियम आपको पता है, ठीक है, ये क्या है बेटा? इससे क्या बनता है? एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फंजाई इज फिलामेंटियस एक्सेप्ट ईस्ट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। फंजाई कैसी होती है? फिलामेंटियस होती है एक्सेप्ट ईस्ट। यहाँ पे आपको हाइफा देखने को मिलता है और माइसीलियम। हाइफा क्या होता है बेटा? माइसीलियम की यूनिट है। सपोज दैट हाइफा एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो बहुत सारे हाइफा जो होती है, जैसे ये एक हाइफा है और इन तीनों को बोलेंगे हाइफी, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी जो फंजाई के स्ट्रक्चर की फॉर्म करेंगे और इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि माइसीलियम की यूनिट क्या है तो आप क्या बोलोगे? फंगस। नेक्स्ट आता है बच्चों सिनोसिटिक हाइफे, मतलब कि आपको इस हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे किसकी प्रेजेंट होगी बच्चों? सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से। एसेक्सुअल कॉनिडिया स्पॉन्जियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स से आगे देखेंगे हम, और सेक्सुअल ooskospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स से, ठीक है। तो अभी हम आगे एक टाइप देखेंगे, फिर हम देखते हैं एस्कोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, बेसिडोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होता है बच्चों? एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे एक होता है ज़ूस्पोर, एक होता है प्लानोस्पोर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओ? जो ज़ूस्पोर होता है वो मोटाइल होते हैं और जो प्लानोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से इसको। लिख लिया बच्चों? चलो आगे करते हैं। अब आता है टाइप्स। बच्चों इसके 4 टाइप है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज देखते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट्स में रहते हैं बेटा ये डेड और डिकेइंग वुड पे सर्वाइव करते हैं। मतलब यहाँ पे कैसा मोड है बताओ? पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक? पैरासिटिक तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? सैप्रोफिटिक मोड को शो कर रहा है। ऑब्लिगेट होता है, मतलब कि बेटा ऑब्लिगेट मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी वायरसेस में, जैसे चलो अभी पढ़ लीजिए। जैसे वायरसेस है, माइकोप्लाज्मा, ये कैसे है? ऑब्लिगेट है। एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब जैसे आप सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है जो सैप्रोफिटिक तरीके से अपने खाने को लेता है, ठीक है। तो वो 80% क्या लेगा? अपने खाने को सैप्रोफिटिक तरीके से ही लेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो गया, वहाँ पे उसको डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे चेंज हो जाए अपने आप को? फोटोसिंथेटिक वे में अपने आप को चेंज कर ले, फोटोसिंथेटिक तरीके से अपना खाना लेने लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों? ऑब्लिगेट मतलब होता है 100%, जो अपना खाना बिल्कुल प्रॉपरली सैप्रोफिटिक तरीके से ही लेगा। उसके पास कोई चांसेस है ही नहीं कि वो फैकल्टेटिव पैरासिटिक बन जाए या फैकल्टेटिव फोटोसिंथेटिक बन जाए, नो ऑप्शंस, ठीक है। तो वो कैसे है? वो ऑब्लिगेट है। तो ये भी कैसे है बच्चों? ऑब्लिगेट है, ठीक है। यहाँ पे एसेप्टेट और सिनोसिटिक मोड मिलता है। एसेप्टेट मतलब यहाँ पे बच्चों सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलता। सेप्टा होता तो ये होता, बीच में एक सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको कहते हैं डोलीपोर। ये बेसिडोमाइसिटीज के कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए। तो ये प्रॉपर एक सेप्टा होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर, मैंने आपको बता दिया है। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। प्लानोस्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मोटाइल होता है। ये एंडोजिनसली मतलब स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या होता है बेटा?
स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्पोर्स जो बनते हैं बेटा एंडोजेनसली बनते हैं, यानी कि स्पोरेंजियम के ऊपर नहीं बनती है, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होती है बेटा यहाँ पे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous क्या होता है बताओ? आइसोगेमस मोड क्या होता है बेटा? देखो सबसे पहले आता है आइसोगेमस। आइसोगेमस होता है जहां पे दो ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करो ये आपका क्लेमाइडोमोनास है। अब ये कैसा है? मॉर्फोलॉजिकली सेम है बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगा। सपोज दैट ये अगर मेल है तो ये फीमेल होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कैसे है बच्चों? ये सेम है। इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो मोड है ये कैसे शो करता है? आइसोगेमी शो करता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एनाइसोगेमस, जो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो। नेक्स्ट आता है oogamous, जो हायर फॉर्म्स में होता है, एक हायर एडवांस फॉर्म oogamie है। इसमें क्या होता है? आपका प्रॉपर एक एग होता है, ठीक है, और स्पर्म्स होती है। एग बताओ मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, वो मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है? वेरी गुड बच्चों, ये नॉन मोटाइल होता है। और जो स्पर्म्स होती है, जो मेल गैमेट्स होता है, वो यहाँ पे कैसा होता है? मोटाइल होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बेटा, म्यूकर, राइजोपर्स, एल्ब्यूगो, जो मस्टर्ड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है बेटा? इसको कहा जाता है सैक फंजाई, इसको एस्कस फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये मल्टी सेलुलर होता है, जैसे पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम से क्या मिलेगा? पेनिसिलिन, जो किसने डिस्कवर की थी? आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। और कौन सी ईयर में की थी बच्चों? ये आपकी 1945। इसको क्वीन ऑफ ड्रग और वंडर ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका बहुत ही एक्सेसिव यूज किया गया था। जो सोल्जर्स एम्प्यूटेट हो गए थे, जिनके हाथ पर कट गए थे, उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक सेरेंडिपिटी, मतलब ये सडन डिस्कवरी है बच्चों, ठीक है, वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे कि उन्हें एक वंडर ड्रग बनानी है जो इन्फेक्शन से लोगों को बचाए। ये सडन डिस्कवरी हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बेटा रेड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। ये पूछा गया नीट के अंदर, आप इसको याद करेंगे। सैप्रोफिटिक भी होता है बेटा यहाँ पे, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होता है और कॉप्रोफिलस। याद है ना सारे? कॉप्रोफिलस मतलब क्या होता है? जो डंग के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डोलीपोर सेप्टा मिलता है, मतलब एक ऐसा सेप्टा जहाँ पे बीच में भी सेप्टेड कंडीशन हो, इसको कहते हैं डोलीपोर सेप्टा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स। यहाँ पे कैसे है? कोनिडिया है, जो कैसे प्रोड्यूस होता है? जो कोनिडिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनसली, एंडोजेनसली नहीं, एक्सोजेनसली। द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडोफोर्स। आपको पता है हाइफन ही बना है माइसीलियम। अब जो स्पेशल माइसीलियम है उनके ऊपर क्या होती है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअली ग्रो करती है एस्कोमाइसिटीज को। ठीक है, चलिए एंडोजेनसली ना सैक लाइक इसका है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा इसका जो स्पोरेंजियम है वो एस्काई है, सिंगुलर कहते हैं एस्कस। यहाँ पे लगभग 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं इन एस्कस। एस्कस क्या है? एस्कस है आपका स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का काम क्या है? स्पोर्स बनाना। ठीक है, चलिए तो सेवरल एस्कस अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द एस्कोकार्प। अब क्या होंगे? बहुत सारे एस्कस होंगे, ठीक है, उन सबको जोड़ दिया, फिर वो क्या बन गई? एक फ्रूटिंग बॉडी। कार्बोलॉजी आपको पता है क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो वहाँ पे क्या हो गया बेटा? एस्कोकार्प फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एस्परजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क चल रहा है। ठीक है, इस पे वन जीन हाइपोथेसिस भी आई। ठीक है, जो आपकी किसने दी थी? मोनार्ड ने दी थी और जेकब ने दी थी। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सेवरल एस्कस आपको देखने को मिले, एस्कोकार्प आपको देखने को मिला। फिर क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल हो गया स्पर्जिलस, क्लैविसिप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है बेटा, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीडल और टेटम ने वन जीन हाइपोथेसिस दी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क किया गया है, तो एक बहुत ही स्पेशल फंजाई है बेटा। उसके बाद मॉरल्स और ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल कैसे है बेटा, एडिबल है, खाए जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, डिलिकेशियस भी होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से बच्चों। बोल तो नहीं रहा है कोई बच्चा? समझ में आ रहा है सब कुछ? इसके बाद जाके क्या करना है, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है बेटा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हम बेसिडियोमाइसीटीज पे। बेसिडियोमाइसीटीज का दूसरा नाम बेटा क्लब फंजाई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। मशरूम्स खाया जाता है, ठीक है, मशरूम की कुछ फॉर्म्स खाई जाती है और कुछ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, जैसे एमनिएटा। चलिए, इन सॉइल्स, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, ये कहाँ पे मिलते हैं बेटा, ये सॉइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लॉग्स के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्री स्टम्प्स पे देखने को मिल जाएंगे, और ये लिविंग बॉडीज में भी देखने को मिल जाता है पैरासाइट। एग्जाम्पल है इसका रस्टोर्स माटर। ठीक है, चलिए, डोलीपोर सैप्टा यहाँ पे फिर से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है डोलीपोर सैप्टा क्या होता है। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स बच्चों यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होती है, बट प्लाज्मोगेमी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों डाइकैरियन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब डाइकैरियन क्या होता है, देखो फाइकोमाइसीटीज में क्या होगा बेटा, सपोज करो मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, ये बना देंगे 2x ज़ायगोट। ज़ायगोट बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, माइटोसिस की मियोसिस? यहाँ पे होगा बच्चों मियोसिस और यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए रिटेन होते हैं और स्पोर फॉर्मेशन करके फिर काफ़ी टाइम बाद जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। एल्गी के अंदर भी देखते हैं कि आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है, फंजाई के अंदर भी आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है, इसीलिए एम्ब्रियोफाइटा में कंसिडर नहीं होते। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे माइटोसिस होता तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता तो इसको एम्ब्रियोफाइटा में कंसिडर करते, बट ये एम्ब्रियोफाइटा में कंसिडर नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बच्चों फाइकोमाइसीटीज में होता है। ठीक है, अब देखते हैं बेसिडियोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज में क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, सपोज करो प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फीमेल हाइफा, ये हो गया आपका मेल हाइफा, दोनों कंपैटिबल हाइफा है। ठीक है, फ्यूज होंगे, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन ये मियोसिस नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा बच्चों, मियोसिस ना करके यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और ये कुछ टाइम बाद कैसे होगा, ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा। तो ये वाली जो स्टेज है बच्चों, ये वाली स्टेज आपको ऐड की गई है यहाँ पे। ये कैसी स्टेज है बच्चों, ये डाइकैरियन स्टेज है। ठीक है, डाइकैरियोटिक फेजेस को आपको देखने को मिलता है। ये n+n सेल पर न्यूक्लियर या x+x सेल पर न्यूक्लियर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया डाइकैरियन क्या होता है। डाइकैरियन फेज कुछ टाइम के लिए रिटेन रहती है हमारी एस्कोमाइसीटीज में और बेसिडियोमाइसीटीज में। ठीक है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, प्रोड्यूस 4 बेसिडोस्पोर्स। इंपॉर्टेंट है बच्चा, कैरियोगैमी मतलब क्या होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन। ठीक है, और मियोसिस होती है यहाँ के बेसिडियम में। ठीक है, आपको पता है एस्कोमाइसीटीज में जो स्पोरेंजियम था वो एस्काई था, और यहाँ पे क्या है, बेसिडियम। और कितने स्पोर्स बन रहे हैं बच्चों, 4। चलिए, 4 बेसिडोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। 4 आपको यहाँ पे बेसिडोस्पोर्स ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं एक्सोजेनसली।
नॉट एंडोजेनसली, वहाँ पे आपको एंडोजेनसली मिल रहे थे, यहाँ पे आपको एक्सोजेनसली मिल रहे हैं। वहाँ पे आपको 8 स्पोर्स देखने को मिल रहे थे, 8 एस्को स्पोर्स, यहाँ पे आपको 4 स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चा। इसका एग्जाम्पल है अगैरिकस, मशरूम, एस्टेलिगोस मट, ठीक है, पक्सीनिया। आपको पता है पक्सीनिया क्या कॉज करता है? पक्सीनिया कॉज करता है बच्चों वीट रस्ट। ठीक है, तो पक्सीनिया ट्रिटिकम क्या होता है बेटा? वीट रस्ट कॉज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ट्रिटिकम किसका साइंटिफिक नेम है, क्या जीनस किसका शो करता है? वीट का। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टीरियम हम पढ़ चुके हैं। एस्टेलिगोमेडिस जो होता है बच्चों, ये मेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज है जो आपको आज जाके रिवाइज करनी है। इसके बाद होता है बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज। पे ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होती है बच्चों? सबसे पहले आपको देखना है, इम्परफेक्ट फंजाई होती है। ठीक है, इम्परफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल फेज है वो अब्सेंट है। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज में आपने देखा कि वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स आपको नहीं देखने को मिले, और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल फेज होती है वो अब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस। यहाँ पे आपको एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही देखने को मिलती है, लेकिन सेक्सुअल फेजेस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, यहाँ पे जो माइसीलियम है बेटा वो कैसा है? यहाँ पे जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच्ड कैसा है? जैसे ये हो गया सेप्टेट, लेकिन यहाँ पे बीच में कैसा होता है? आपको सेप्टेटिक कंडीशन मिलेगी और ब्रांच भी होगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट होता है सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। मतलब कि यहाँ पे सैप्रोफिटिक मोड और पैरासिटिक मोड आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे है? या तो अपने डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने को लेते हैं, या पैरासिटिक है ये। ठीक है, डिजीज कॉजिंग है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ पे कोनिडिया जो होती हैं, जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। यहाँ पे इनका जो फंक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है कि किस में यूजफुल होता है, तो लिटर को डिकम्पोज करने में, डेब्रिस जो होती है, और ये मिनरल साइक्लिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चे, इसका एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लर्न करेंगे। नीट के अंदर पूछे गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, आपको मैं पूरी की पूरी डिजीज लिस्ट दूंगी, उसमें आपको पता होगा कि ऑल्टरनेरिया से हमें क्या होता है, कॉलेट्रोट्राइकम कहाँ पे डिजीज कॉज करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल लर्न करो बेटा। सबसे पहले ऑल्टरनेरिया, सेकेंड वन कॉलेट्रोट्राइकम, एंड थर्ड वन ट्राइकोडर्मा। लर्न हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट आता है बेटा किंगडम। देखो अब हमें क्या करना है बेटा, आपको पता है थर्ड चैप्टर जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन है, किंगडम प्लांटेई पे बेस्ड है, और फोर्थ चैप्टर जो है वो एनिमल्स के ऊपर है, एनिमल किंगडम है। तो हम जो ये दोनों किंगडम है, किंगडम प्लांटेई जिसके प्लांट्स में आता है जो, ठीक है, इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ पे हम एल्गी को देखेंगे, यहाँ पे हम रायोफाइट्स को देखेंगे, यहाँ पे हम टेरिडोफाइट्स को देखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे और एंजियोस्पर्म्स को देखेंगे। ठीक है, फिर आता है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया को हम देखेंगे। एनिमेलिया में हमारे सारे एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स में हम बच्चों फाइलम पढ़ेंगे, जैसे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है, फाइलम एसेलमेंथस। ये सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे? आप अपने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम कितने किंगडम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं? हम किंगडम मोनेरा कवर कर लिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे बच्चों? हमने फंजाई कवर कर लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्लांट को, और फिर करेंगे एनिमल को। नेक्स्ट आता है बेटा जो RH व्हिटेकर ने अपने 1969 वाले जो क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वहाँ पे वायरसेस की बात नहीं की। उन्होंने वायरसेस को अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी, वायरस को कोई जगह नहीं दी, लाइकेंस को कोई जगह नहीं दी। सबसे पहले वायरसेस क्या होता है बेटा? वायरसेस जो होता है वो ए सेलुलर होता है, ठीक है, या इनको नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं बच्चों। ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अगर इनको ये कंडीशन के ऊपर अपना काम करते हैं, सपोज दैट एक वायरस है जो कि एनवायरनमेंट में है,
लेकिन उसको अपनी फैकल्टेटिव कंडीशंस नहीं मिली है, उसको वो ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिली है कि वो एक्टिव हो जाए। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी बॉडी वीक होगी, जहाँ पे WBCs अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी, वहाँ पे वो एक्टिव होगा और वहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो तब हम उसको कहेंगे ये कैसा है, ये आपका लिविंग है। फिर आता है बेटा वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है बताइए। वायरस जो होता है बच्चों फ्री आरएनए होता है। वायरस जो होता है वायरसेस जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्री आरएनए होता है। यहाँ पे प्रोटीन कोट आपको नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था, टियोडेनर ने इसको डिस्कवर किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आपको आज जाके क्या करना है, पूरा का पूरा वायरसेस का डिस्क्रिप्शन देखना है कि डीजे पास्चर ने क्या कहा, डीजे वनोत्स्की ने क्या कहा, कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये टर्म्स याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको वायरसेस में एक चीज़ ये याद करनी पड़ेगी कि प्लांट में आपको कैसे वायरसेस मिलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसा एसोसिएशन जो आइडियल मैरिज को शो करे। यहाँ पे आपको दो चीज का आपका क्लोजली एसोसिएशन देखने को मिलता है। एक होता है फंगल एसोसिएशन, एक होता है एल्गल एसोसिएशन, ठीक है। ये हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में देखेंगे बच्चों, आगे हम वायरसेस को भी देखेंगे। तो अब क्या होता है, सपोज दैट अगर आप एल्गी की स्टडी कर रहे हो तो एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। तो एल्गल कंपोनेंट कैसा हो गया, फाइकोबिएंट, ठीक है। और अगर फंगस की स्टडी कर रहे हो तो स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है। एक बहुत ही ब्रॉड स्टडी है बेटा ये। तो जो फंगल कंपोनेंट है वो कैसा कंपोनेंट है आपका, वो माइकोबिएंट है। तो एल्गी क्या करेगा बेटा, यहाँ पे एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस, ठीक है। एल्गी प्लस फंजाई, algae provide food for the fungus and fungus provide water, mineral, shelter and reproduction। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये आपको लर्न करनी है। एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों लाइगेंस कैसे होता है, ये बायो इंडिकेटर्स हैं। बायो इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, बायो इंडिकेटर होते हैं जो बायोलॉजिकली किसी चीज़ को शो करे। सपोज दैट जो लाइकेंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलते। आप अपने जैसे दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ पे लाइकेंस आपको नहीं शो होंगे, बल्कि आप हिमालयन रीजन में चले जाइए, किसी माउंटेन एरिया में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपरली लाइकेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते हैं। और स्पेशली नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि लाइकेंस आर वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड्स, लाइकेंस किसके पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बताइए। आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, CO2 पोल्यूशन, CO पोल्यूशन, SO2 पोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव, बताओ। आई नो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आप यहीं पे याद कर लीजिए, लाइकेंस आर वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स SO2 पोल्यूशन। SO2 क्या है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलते। तो आज आपने ये सब चीज़ें कवर कर ली है बच्चों, प्लांट कवर कर लिया, लाइकेंस कवर कर लिया, ठीक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, एनीमिया कवर किया है। अब हम प्लांट का जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है अपने थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में देखेंगे, और किंगडम एनिमेलिया हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, अब थोड़ा सा क्या है, वायरसेस के बारे में देखिए। वायरसेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई जगह नहीं दी। देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे CBSE के पर्पज से हो या नीट के पर्पज से हो या एम्स के पर्पज से हो, जरूर। तो अब हमें क्या करना है, वायरस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखना है कि वायरसेस होते क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि RH विटेकर ने अपने 1969 वाले क्लासिफिकेशन में जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, वहाँ पे वायरसेस को कोई जगह नहीं दी, ठीक है। आप वहाँ पे मोनेरा को पढ़ोगे, प्रोटिस्टा को पढ़ोगे, फंजाई को पढ़ोगे, प्लांटी को पढ़ोगे, एनिमेलिया को पढ़ोगे, लेकिन वायरसेस को कोई मेंशन जगह वहाँ पे नहीं दी गई बच्चों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको कंसिडर कीजिए। सेकेंड है, दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग। इसका मतलब क्या है नॉट ट्रूली लिविंग का, बताइए। नॉट ट्रूली लिविंग का मतलब है बेटा कि ए सेलुलर होता है या नॉन सेलुलर होता है, बट
इनको जब ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है, सपोज दैट वायरसेस जो है वो एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको एक बॉडी मिल जाएगी जो इनके लिए ऑप्टिमम है, ठीक है, सुटेबल है, वो उस बॉडी में जाके अटैक करेंगे, ठीक है, और अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, तब उनको बोलेंगे लिविंग, क्योंकि उनका काम चालू हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है, ऑप्टिमम होस्ट मिलता है, ये जाके अपने आप अटैक कर देते हैं और फिर इनको हम लिविंग कह सकते हैं। बट जब ये एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, कैसी फॉर्म में है, ये आपकी इनएक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म क्या होगी और इनएक्टिव फॉर्म क्या होगी, ये आपको पता चल चुका है, इसीलिए इनको कहते हैं नॉट ट्रूली लिविंग। नेक्स्ट है बेटा एक वर्ड आता है ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब बिना सेल वाले, ठीक है, नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं उसको। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। आपको पता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट गैसेस आपने पढ़ी है ना, क्या होती है इनर्ट गैसेस, केमिस्ट्री में आप लोग देखते हो इनर्ट गैसेस होती है नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है, जैसे आपकी कैसी होती है, हीलियम हो गई, ज़ेनॉन हो गई, आर्गन हो गई। तो ऐसे इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इनर्ट होता है, जब तक वो किसी लिविंग सेल में ना जाए। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब कोई काम नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है बच्चों। वेनॉम और पॉइजनस फ्लूइड्स बाय पाश्चर। पाश्चर ने इनको क्या कहा, वेनॉम कहा और पॉइजनस फ्लूइड्स। वेनॉम क्या होता है बेटा, जहर होता है, हिंदी में इसको जहर बोलते हैं, या फिर इसको पॉइजनस फ्लूइड भी कह सकते हैं। और ये किसने टर्म दी है, इसको पाश्चर ने टर्म दी। नेक्स्ट आता है बेटा मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। एक डिजीज है टोबैको की जिसमें लीव्स जो होती हैं वो कर्ल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये किसने बताई थी, डीजे इवानोस्की ने बताई थी बच्चों। नेक्स्ट होता है बेटा ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया पॉन फिल्टर्स होंगे, अगर हम बैक्टीरिया को उसमें से फिल्टर कराएंगे तो बैक्टीरिया क्या होंगे बच्चों, बैक्टीरिया फिल्टर नहीं हो पाएंगे, वो ऊपर ही रेजिड्यू फॉर्म में रह जाएंगे। लेकिन वायरसेस क्योंकि छोटे हैं तो वो फिल्टर से पास आउट हो जाता है। चलिए फिर आया बेटा एक स्टेटमेंट कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और ये किसने कहा, एमडब्ल्यू बीजनिका ने इसको कहा था, ठीक है। ये कैसा फ्लूइड है, ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। अगर इसका जो एक्सट्रैक्ट है, सपोज दैट टोबैको जिसमें ये डिजीज देखी गई, अगर उसके एक्सट्रैक्ट को निकाले और किसी नॉर्मल टोबैको प्लांट पे डाले तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी इन्फेक्शियस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये याद रखिएगा बेटा। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। डब्ल्यूएम स्टैनली ने कहा, डब्ल्यूएम स्टैनली ने शो किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, दे हैव इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्लिगेट होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। मोर देन 3 to 4 टाइम्स ये नीट के अंदर आ चुका है कि कोई भी वायरस हो उसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों नहीं पाया जाता। सपोज दैट अगर क्वेश्चन आया कि वायरसेस कंटेन आरएनए और डीएनए, ठीक है, या तो आरएनए या डीएनए, तो वो सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं पाए जाते। या तो आरएनए उसके अंदर होगा, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो, डबल स्ट्रैंडेड हो, या डीएनए उसके अंदर होगा, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो। चलिए, वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस का वो कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो उसका न्यूक्लियर प्रोटीन है और उसका जेनेटिक मटेरियल है। चलिए, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा ये तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या देखते हैं, यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखते हैं। हालांकि डबल स्ट्रैंडेड भी देखा जाता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस मतलब क्या होता है बताइए। बैक्टीरियोफेजेस मतलब होते हैं ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाएं, ठीक है। तो ये कैसे होता है बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, कैप्सुमेर्स प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हेलिकली अरेंज या पॉलीहेड्रली अरेंज कैप्सुमेर्स होते हैं जो यूनिट्स होती हैं। आप आज जाके वायरसेस के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे कैप्सुमेर्स का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, या तो ये हेलिकली अरेंज हो सकता है या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो सकता है। तो आप इसको देख लीजिए बेटा। और ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और स्मॉल पॉक्स,
जो कौन कॉज करता है बच्चों? वेरियोला वायरस कॉज करता है। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी डिजीज है जो कम्प्लीटली और मतलब इफेक्टिवली इरेडिकेट कर दी गई है पूरे वर्ल्ड में से। तो कैसा आंसर होगा बच्चों? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम क्या देखेंगे? पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर एनिमल किंगडम। तो ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। तो आज आपको यही होमवर्क मिला है कि आप इसको जाके एनसीईआरटी से रिवाइज करिए, प्लस सारे डायग्राम्स को आप अच्छे से देखिए बेटा। कैप्सुलर्स वाला डायग्राम, बैक्टीरियोफेज वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन भी आता है और डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब पढ़ के आएंगे और आपको हमारे लेक्चर्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहे होंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं बेटा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे अवेलेबल फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स को आपको देखी जाएगी आपकी। तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।